इस समय हम लोग खड़े हैं यमुना के तट पे। ये वो इलाका है जहाँ से सीवरेज का पानी यमुना में पिछले कई सालों से गिरता आ रहा है। ये देखिए। अब मज़ेदार बात क्या है कि पिछले 7-8 महीने में केंद्र की सरकार बनी और थोड़ा समय पहले ही हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब साधारण लोग या कई और लोग सरकार को केंद्रित करके रोज ये आरोप लगा रहे हैं कि नदियों में ये जो सीवरेज का पानी है ये बंद क्यों नहीं होता गिरना। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि ये जो कुरीति चली ये पिछले काफ़ी सालों से चली हुई है। सीवरेज सिस्टम इस ढंग से बनाया गया है शहर का कि सारा जो गंदा पानी होता है वो सीधा आकर के नदी में गिरे। जब सरकार बनी है हमारे किसी भी प्रदेश में या देश में, उनको नई नीति बनाने के लिए टाइम भी लगेगा, प्लस सीवरेज सिस्टम को सेट करने के लिए भी वक्त और एरिया भी चाहिए होगा। क्योंकि ये जो गंदा पानी आज नदी में बह रहा है ये नदी को तो दूषित कर रहा है, साधारण लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि इस ट्रीटमेंट ये जो पानी गिर रहा है फिर इसे किस तरफ फेंका जाए, कहाँ करके ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। अगर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और इस पूरे जो सीवरेज सिस्टम है इसको ठीक करना होगा तो प्लानिंग भी होगी, प्लस एरिया भी चाहिए होगा जहाँ पे जलाशय बनाना होगा, पानी इकट्ठा करके ट्रीटमेंट प्लांट में डालना होगा, जो कि जल्दी नहीं हो सकता। हाँ, ये एक सत्य है, अटल सत्य है कि जिन नदियों को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया उन नदियों में ये जो गंदा पानी है, गंद डालने का पाप किया गया, ये पिछले 60 सालों से 70 सालों से ज़्यादा शुरुआत हुई। जितने भी नए शहर बसे उन सब का जो पानी है, गंदा पानी है, नदियों नालों में गिरा दिया गया, नहरों में गिरा दिया गया। इसका कसूरवार कोई भी रहा हो ठीक तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वक्त तो चाहिए होगा। कहीं ना कहीं जल्दबाजी और खबर बनाने के चक्कर में बहुत सारे मीडिया हाउसेस का भी यही तुर्रा रहा है, यही तरीका रहा है कि जो भी सरकार नहीं बने उसकी निंदा करे जाएं, उसके बारे में उस पर आरोप लगाए जाएं। लेकिन बड़े कम ऐसे लोग और बड़े कम मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो इन चीज़ों का सॉल्यूशन भी दे पाते हैं। आरोप पे आरोप लगाना कहाँ तक सही है, जबकि ये देश तो सबका है, इस देश पे सबका पूरा अधिकार है और जिम्मेदारियां भी तो फिर पूरी हुई। सबको एक साथ मिलकर के इस जो कुरीति है उसके खिलाफ लड़ना होगा। अब उस कुरीति के खिलाफ अगर लड़ना है तो भाई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। मेरी तो एक ही सोच, जो एक ही बात जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि जो भी लोग इस मुहिम से जुड़ना चाह रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि ऐसा सरकार किस ढंग से करे कि ये जो नदी नालों के आसपास जो गंद के ढेर हैं या ये जो सीवरेज का पानी गिरता है, गंदा पानी गिरता है, इनको कैसे बंद करें, कहाँ पर किस तरफ को सीवरेज सिस्टम को चेंज करें, सस्ता और टिकाऊ सिस्टम को चेंज करने का तरीका क्या है। जिन जिन लोगों के पास है वो लोग अपनी भारतीय के देश के प्रति जिम्मेदारी समझ करके सरकार को भी सलाह दें और मीडिया में भी बताएं। क्योंकि सिर्फ आरोप लगा करके इतिश्री करने का नाम जिंदगी नहीं है। अगर हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो पूरी निष्ठा के साथ इस चीज़ को, इस जो बुराई है उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या टीवी पे, नेट पे सरकार के विरोध में लिखने से या बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप सबको, हम सबको मिलकर के आगे आना होगा। धन्यवाद।